मोदी सरकार के खिलाफ हुआ चुनाव आयोग, बड़े प्लान को किया फेल। अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन के तुरंत बाद चुनाव चाहती थी बीजेपी। चुनाव आयोग ने कर दिया साफ, समय पर ही कराएंगे चुनाव। मोदी सरकार के खिलाफ अब चुनाव आयोग भी अपने तेवर दिखाने लगा है। वैसे विपक्ष दावा कर रहा है कि चुनाव आयोग पूरी तरह से केंद्र सरकार के नियंत्रण में है, इसलिए ईवीएम को लेकर हमारी जो समस्याएं हैं उस पर वो सुनवाई तक को तैयार नहीं है। हम रिमाइंडर पर रिमाइंडर दिए जा रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग मिलने का समय नहीं दे रहा है। लेकिन अब जो चुनाव आयोग ने फैसला लिया है उससे बीजेपी के नेताओं की चिंता बढ़ती दिखाई दे रही है। दरअसल जिस दिन से यह तय हुआ है कि 22 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन कर रहे हैं, इस दिन राम मंदिर के गर्भगृह में रामलला की मूर्ति की स्थापना की जाएगी, उनकी प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। उसी दिन से बीजेपी ने लोकसभा चुनाव की तैयारियां भी तेज कर दी हैं। पिछले 2 महीने से यही दावे हो रहे थे कि 22 तारीख को राम मंदिर का कार्यक्रम होने के सप्ताह भर बाद ही चुनाव के ऐलान की कार्यवाही शुरू हो जाएगी। दावा तो यहां तक किया जा रहा था कि सरकार अंतरिम बजट पास कराएगी और फिर फरवरी के पहले ही सप्ताह में लोकसभा चुनाव का ऐलान हो जाएगा, क्योंकि इससे विपक्षी गठबंधन को कोई समय नहीं मिल पाएगा और बीजेपी की तैयारी तो राम ही कर देंगे। दरअसल अभी तक इंडिया गठबंधन की एक भी संयुक्त रैली नहीं हो पाई है और संकेत मिल रहे थे कि इंडिया की रैली हो उससे पहले ही चुनाव का ऐलान करा दिया जाएगा, जिससे सभी क्षेत्रीय नेता अपने अपने राज्य में ही उलझ जाएंगे और संयुक्त रैली ही नहीं हो पाएगी। लेकिन बीजेपी की सभी रणनीति को चुनाव आयोग ने फेल कर दिया है। चुनाव आयोग की ओर से साफ कर दिया गया है कि वो समय से पहले चुनाव नहीं कराएगा। अगर मोदी सरकार चाहेगी तो भी वो चुनाव समय पर ही कराएगा। वैसे भी अब देश भर के प्रशासन पर धीरे धीरे चुनाव आयोग ने अपना नियंत्रण बनाना शुरू कर दिया है। चुनावी कार्य से जुड़े अधिकारियों के ट्रांसफर पर रोक लगा दी गई है, यानी अब किसी भी जिले के डीएम, एसडीएम, तहसीलदार और बीएलओ स्तर के अधिकारियों का ट्रांसफर सरकार नहीं कर पाएगी। बेहद जरूरी होने पर चुनाव आयोग से इसके लिए इजाजत लेनी होगी। 8 फरवरी को चुनाव आयोग की ओर से अंतिम वोटिंग लिस्ट भी जारी की जा रही है और पहले कहा जा रहा था कि चुनाव आयोग इसके बाद चुनाव का ऐलान कर देगा, लेकिन आयोग ने ऐसा करने से भी इनकार कर दिया है और आयोग का यह फैसला बीजेपी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। दरअसल आयोग की ओर से भी राज्य निर्वाचन आयोगों से कहा गया है कि वो 10 मार्च तक अपने अपने राज्यों में चुनाव की तैयारियां पूरी कर ले। इसके बाद दिल्ली में चुनाव आयोग इन अधिकारियों की बैठक लेगा और इसके बाद चुनाव का ऐलान होगा। यानी पहले जहां कहा जा रहा था कि चुनाव फरवरी के पहले सप्ताह में डिक्लेयर कर दिए जाएंगे, वहीं अब ये 10 मार्च से पहले घोषित नहीं होंगे। ये साफ हो चुका है। आयोग के इस कदम से विपक्षी दल जरूर राहत की सांस ले रहे हैं। अब उन्हें संयुक्त रैलियों के लिए मौका मिल जाएगा, तो बीजेपी दबाव में दिखाई दे रही है। वैसे आयोग के फैसले से विपक्षी दल के नेता हैरान है, क्योंकि अभी तक यही लग रहा था कि चुनाव आयोग पूरी तरह से मोदी सरकार के नियंत्रण में है और खास तौर पर निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति को लेकर जिस तरह से सरकार संसद में बिल लेकर आई और आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया से सीजीआई को हटाया गया, उसके बाद तो यह माना जाने लगा था कि चुनाव आयोग अब पूरी तरह से मोदी सरकार के कंट्रोल में चला जाएगा। लेकिन जिस तरह से आयोग ने मोदी सरकार को झटका दिया है, उसकी चर्चा जरूर शुरू हो गई है कि आयोग ने क्या हवा का रुख भांप लिया है, जिस कारण उसने पलटी मार ली है। ब्यूरो रिपोर्ट, द नव दर्पण न्यूज।